अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बोल लिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप मैदा। साथ ही हाफ कप इसमें ऐड किया है कोको पाउडर और अब इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे साइड पे कर देंगे और अब दूसरा बोल लिया है और इसमें 6 अंडे ऐड कर दूँगी। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो बस इन्हें अच्छे से बीट करेंगे। इतना बीट करना है कि इस साइज़ में डबल हो जाए और फ्लफ़ी हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से अंडे बीट हो चुके हैं। साथ ही साथ इसमें पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ 1 कप। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है वनीला एसेंस। तो बस अच्छे से ये बीट हो चुका है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और इसे इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे। बहुत हल्के हाथों से फ़ोल्ड करना है, आराम आराम से। तो इंशाल्लाह आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। और मेक श्योर होना चाहिए कि इसमें कोई बिल्कुल लम्स ना रहे। लम्स रह गया तो आपका केक हार्ड हो जाएगा। तो बस ये देखिए अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और बस अब इसे मैं मोल्ड में ऐड कर दूंगी। मोल्ड को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ बटर पेपर बिछा के। और अब इसे मैं सारा मिक्सचर इसमें ऐड करके और इसे बेक कर लूँगी। तकरीबन 180 सेल्सियस पे प्री हीटेड ओवन में बेक करना है तकरीबन 35 टू 40 मिनट के लिए। तो बस अब यहाँ पे क्रीम को अच्छे से बीट कर लेंगे। ये 200 ml मैंने लिए है और ये नॉन डेयरी है और बीटन क्रीम है। तो बस अच्छे से बीट कर लेंगे। इसे भी इतना बीट करना है कि साइज़ में डबल हो जाए और इसके पीक्स बनने लग जाए। और जब आपको लगे कि आपकी क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है तो इस तरह से उठा के आप चेक कर लें। अगर आपकी क्रीम ठीक से बीट नहीं हुई, गिर रही है, तो आप फिर से इसे बीट करें। तो अगर आपकी क्रीम अच्छे से ठंडी है, बॉल और ये जो मिक्सचर होता है ये भी अच्छे से ठंडा हो, तो आपकी क्रीम बहुत जल्दी से बीट हो जाती है। तो अगर आपको दरमियान में लगे कि इसका टेम्परेचर थोड़ा लो हो गया है तो फिर से आप इसे फ्रिज में रखें और दोबारा से बीट करें। तो ये देखिए केक अच्छे से बेक होके आ चुका है। थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे और बस इसे निकाल लेंगे मोल्ड से। बटर पेपर को रिमूव कर देंगे और इसे 2 स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो बस इसके ऊपर मैं सिरप लगा के इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लूँगी। शुगर सिरप लगाऊँगी। अगर आपके पास कोई जूस है तो वो भी आप इस पे लगा सकते हैं, या दूध के अंदर चीनी ऐड करके और मिल्क पाउडर ऐड करके वो भी लगा सकते हैं। लेकिन क्रीम लगाने से पहले ये मेक श्योर होना चाहिए कि आपका केक अच्छे से ठंडा हो। तो बस इसके बाद मैंने क्रीम लगा ली है और इसे अच्छे से कवर कर लिया है। इसके ऊपर चॉकलेट ऐड कर लिया है, डार्क चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट ऐड की है। और अब चेरी ऐड कर रही हूँ। चेरी के छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए हैं और वो इसमें ऐड कर दूँगी। दूसरा स्पंज इसके ऊपर रख दूँगी और ये यहाँ पे मैं बोर्ड रख रही हूँ इसके नीचे। और इसे ऊपर से भी अच्छे से सॉक कर लूँगी शुगर सिरप के साथ। और इसे फुल क्रीम से कवर कर दूँगी।
तो अच्छे से कवर करने के बाद ये यहाँ पे इसकी साइड में मैं लगा रही हूँ डार्क चॉकलेट। उसको मैंने कश किया हुआ था, कद्दूकश किया हुआ था, और इसे अच्छे से बस सारे साइड पे लगा दूँगी। और ये यहाँ पे मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में ऐड करके अच्छा सा नोज़ल लगा के और बस इस केक को अच्छे से डेकोरेट कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह कर सकते हैं, जो आपको ईज़ी लगे या आपको पसंद हो, आप कर सकते हैं, अपने बॉस हैं। तो बस जल्दी से इसे मैं डेकोरेट कर लूँगी। और इसके ऊपर इस तरह से चेरीज़ रखते जाएँगे। और ये इसकी डेकोरेशन के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी चॉकलेट कद्दूकश की हुई रखती है। तो बहुत ईज़ी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।